प्रभु की जय। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आमीन, हालेलुया। सभी को स्वागत करते हैं। आज कोई हमारे बीच में नया है नहीं, सब हमारे मेम्बरान हैं। धन्यवाद करते हैं सभी को, समय निकाल के आए हैं। हम जानते हैं हम लोग आज कुछ कम लोग हैं क्योंकि कुछ लोग कहीं गए जाना पड़ा ना, जैसे पादरी के परिवार वो लोग गए हैं निडी एयरपोर्ट, और कुछ भी मेम्बरान घूमने के लिए गए छुट्टियां में ना। लेकिन धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग यहाँ पर है हम लोग आए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए है। और आज कुछ इम्पोर्टेंट है, आज लास्ट संडे है। आमीन। तो लास्ट संडे 2025 का हम लोग आज कलेशिया में पाया गया है। आमीन, हालेलुया। उसी आधार पर मेरा जो टॉपिक आज का है, लुकिंग बैक विद ग्रेटिट्यूड। आमीन, धन्यवाद की भावना से पीछे देखना, और लुकिंग फॉरवर्ड विद फेथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना। आमीन, धन्यवाद के भावना से पीछे देखना और विश्वास के साथ आगे बढ़ना। आमीन। तो ये हफ्ता साल का आखिरी हफ्ता है, फिर नेक्स्ट वीक संडे ना हमारे लिए पहला संडे रहेगा। तो कंबाइन करके दोनों लुकिंग बैक एंड लुकिंग फॉरवर्ड ना, तो हम लोग देखेंगे कि क्या साल भर हम लोग किया। आमीन। और कैसे हमें आगे बढ़ना है न्यू ईयर के। आमीन, हालेलुया। अगर जो हम लोग देखेंगे, इफ यू लुक एट दिस ईयर इन आवर लाइफ इज लाइक रीडिंग अ स्टोरी बुक ना, एक नोवेल कितने लोग नोवेल पढ़ते हैं, स्टोरी बुक पढ़ते हैं। आमीन। अगर हम लोग अपने आप को, अपने जीवन को 2025 में लोग स्टार्ट किया, तब से लेकर अभी आखिरी संडे तक हम लोग देखें तो हम लोग एक स्टोरी बुक की तरह ना, जैसे स्टोरी बुक नोवेल्स में पढ़ते हैं तो उसमें स्टोरीज जो मिलता है, कुछ कुछ ऐसा स्टोरीज मिले जिसमें हम लोग हंसता है ना, हम लोग खुशी हो जाते हैं वो स्टोरी, वो नोवेल पढ़कर ना। कोई कोई नोवेल में रहता है कि वो पढ़कर और हम लोग दुखी होते हैं ना, देखता है कि दूसरे के जीवन में क्या हुआ। उसी तरह हम लोग अपने जीवन को देखते हैं ना, कि हमारे जीवन में हम कौन मुसीबत काटा है इस साल ना, या कितना खुशियाँ हम लोग मनाया है ना। मुसीबत के बाद में जब हम लोग खुशियाँ मनाते हैं ना, और कुछ कुछ ऐसा समय है, ऐसा तकलीफ समय था हमारे जीवन में जो हम लोग सोचते हैं कि वो बुक के वो पेज हम लोग फाड़ के बिक दे ना, अपने जीवन से वो समय हम लोग निकाल दे। आमीन। और ऐसा बुरा समय जब हम देखते तो हमारे जीवन में कि हम लोग कभी कभार हम लोग फिसल जाते हैं ना वैसे समय ना, और हम लोग सोचते हैं कि वो समय फिर हमारे जीवन में नहीं आए। हर वक्त हम लोग खुशियाँ, दुखी हम होते हैं ना, मुसीबत आते है, लेकिन हमारे साथ में हमारा परमेश्वर वो था, वो है और वही रहेगा। आमीन। वो कभी बदला नहीं है, वही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तो कोई भी मुसीबत हमारे जीवन में आएगा तो उसे वो, अगर हम लोग अपने आप को उसके पास ले जाएंगे, उसको याद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, वो हर मुसीबत से निकालेगा। आमीन, हालेलुया। खुशियाँ के समय हम लोग देखते हैं ना, एक खुशी हम लोग रिकेप करेंगे, एक खुशी हम लोग मनाए थे। हालेलुया। हमारे जीवन में जब से जॉर्डन हम लोग ज्वाइन करा है तो बैक टू हम लोग के सोकाला। आमीन। जब से हम लोग ज्वाइन करा है, कितना टूर्नामेंट्स भाई से हम लोग जाता, जोएल लोगन सिमियन लोग छोटा छोटा रहे ना, हम लोग जाता टूर्नामेंट्स खेलता लेकिन जीत नहीं पाया रहा। लेकिन इस साल 2025 में हम लोग जीता, परमेश्वर के आशीष के द्वारा हम लोग जीता। और हालेलुया, वो खुशी के समय ना, तो जिस हफ्ता हम लोग टूर्नामेंट जीता उसके बाद में जो संडे रहा, सब कोई खुशी था। पादरी वहाँ दुआ पे हाला है कि जॉर्डन जॉर्डन चिल्लाते आई से भीतर, और हर एक प्लेयर को वो मुबारक किया ना। तो खुशी के समय आता है ना, कितना साल से कितना साल से हम लोग ट्राई करता था, लेकिन ये साल परमेश्वर हमें वो खुशियाँ दिया।
आमीन। और हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर जो हमारे साथ में है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ही वोंट वेस्ट एनी चैप्टर ऑफ आवर लाइफ, इवन पेनफुल पेजेस आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस ना। वो परमेश्वर हमारे जीवन में जो मुसीबत के समय था ना, वो हमें तैयार करता है। आमीन। जैसे कोविड आया था ना, कोविड आया, पीपल को तैयार किया कि और भी बीमारी और भी मुसीबत आ सकता है, हम लोग कैसे उसे सामना करेंगे। तो हमारे जीवन में जो मुसीबत आता है, हम लोग देखेंगे ना कि जब मुसीबत आता है हम लोग परमेश्वर के पास दौड़ते हैं कि हम लोग अपने आप अपने समझ के हम लोग सहारा लेता है। जब हम अपने समझ के सहारा लेता है तो कुछ नहीं होगा ना। प्रोवर्ब्स 3:5 में कहता है ना, अपने समझ के सहारा नहीं लेना, परंतु परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा। आमीन। तो हम लोग के मुसीबत आता है, हम लोग परमेश्वर के पास जाता है, तो हर वक्त परमेश्वर हमारा सुनता है और वो मुसीबत से हमें छुटकारा को देता है। आमीन। हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस 3:21 से 25। हालेलुया। परंतु मैं ये सुमिरन करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, या यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग्य है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूँगा। जो यहोवा की बात चाहते और उसके पास आते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। आमीन। यहोवा जो यहोवा के बात सुनता है और उसके पास आता है, उसके लिए यहोवा भला है ना। हम लोग परमेश्वर के बात सुनता है, उसके आज्ञा मानता है, उसके पास हम लोग आते हैं, तो वो हमारा मुसीबत के समय हमें उससे निकालता है। वो हमारे वो उसका दया हमारे ऊपर रहता है। आमीन। हालेलुया। और हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हम लोग परमेश्वर में फिर आस्ते आस्ते हम लोग सोचने लगते कि हम आगे नहीं बढ़ता है। आमीन। ऐसा समय आता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ ठीक कुछ गलत कर दिया है और फिर उसके चिंता में पड़ जाते हैं। आमीन। वो चिंता में रहकर हम आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हम लोग फिसलते जाते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर को जैसे हम लोग पुकारेंगे वैसे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे ना। अगर हम लोग देखते हैं तो हम जो फ़ोन हम लोग यूज़ करता है ना, फ़ोन हम लोग यूज़ करता उसकी बैटरी उतनी ही रहे, 100% रहे नहीं ना। एक समय आता है कि उसे चार्ज करना ज़रूरी रहता है ना। हालेलुया। तो हम लोग अपने जीवन में अगर हम लोग चलते रहे, परमेश्वर को नहीं पुकारता है ना, उसकी आग में हम लोग पवित्र आत्मा में नहीं भरता है, तो वो आग बुझते जाएगा ना। तो वो आग कब और जोर होगा, जब हम लोग अपने आप को चार्ज करेंगे। और कैसे चार्ज करेंगे? परमेश्वर को पुकारेंगे। जब उसके प्रार्थना में हम लोग जाएंगे, उसको पुकारेंगे, तब हम लोग अपने आप को फिर चार्ज करेंगे ना। हालेलुया। हम लोग वो गीत गाते ना, फिर से वो आग बरसा दे। आमीन। हालेलुया। हम लोग चाहते कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे ऊपर है, ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ में रहे। आमीन। और जितना मुसीबत हम लोग अभी सोचते अपने आप में, हम लोग रिकेप करें ना, जैसे मैं प्रचार करता अपने आप को हम लोग रिकेप करें, वो सब मुसीबत के द्वारा हम लोग गुजरते, फिसलते, कभी परमेश्वर में आगे बढ़ते, कभी हम लोग पीछे परमेश्वर में। मैं अपने आप में खुद ना, मैं पीछे हट गया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना जागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। आमीन। हर वक्त वो हमारे हाथ पकड़ के और हमें चलाता है। आमीन। सिर्फ हमारा काम है कि उसे पुकारे। जैसे हम उसके नाम लेकर पुकारेंगे वैसे वो हमें खींच लेगा। आमीन। वो आग में नहीं जाने देगा। हालेलुया। यू आर स्टैंडिंग हियर टुडे बिकॉज गॉड रिचार्ज योर बैटरी। उसी ने तुम्हें स्ट्रेंथ दिया
ना। हम जब फिसलते अपने आप से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन जब तक परमेश्वर हमें नहीं लेकर गॉड रिचार्ज यू व्हेन यू हैड नथिंग लेफ्ट। ऐसे समय परमेश्वर ने मदद किया, हमें वो ताकत दिया, स्ट्रेंथ दिया कि हम लोग आज उसके भवन में, आज हम लोग लास्ट संडे को पाया गया है। आमीन, हालेलुया। हम लोग फिर देखेंगे साम्स 103 1 से 5। साम्स 103 1 से 5। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आमीन। है मेरे मन यहोवा को धन्यवाद करे। हम लोग हर वक्त यहोवा परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करें। जो कुछ हमारे पास है उसकी आत्मा के द्वारा हमें मिला। आमीन। है मेरे मन 103:2 में कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। यहोवा को धन्यवाद करो और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम लोग याद करें कि हम लोग कब कहाँ हम लोग फंसे थे और परमेश्वर ने आकर हमें मदद किया और वहाँ से हम लोग निकला। क्या मांग हमारा परमेश्वर ने पूरा किया। आमीन। उस उपकार को हम लोग कभी नहीं भूले। 3 में कहता है वो ही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो ही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। आमीन। अगर जो पाप संसार में आया और हम लोग पापी लोग हैं, इसीलिए परमेश्वर इस जगत में आया कि हमें हमारा उद्धार करे ना। और हम लोग ये संसार में है तो छोटा मोटा हमसे गलतियां होता है, और वो गलतियां परमेश्वर कभी नहीं बोला कि वो तुमने गलती किया तुम हमारे आगे से चला जाओ, तुम्हें नहीं मांगता। कभी परमेश्वर ऐसे नहीं कहेगा। आमीन। वो कहीं चाहता है कि हम लोग रिपेंट करें, पश्चाताप करें, और उसी समय वो हमें क्षमा करके और हमारे हर एक रोगों से हमें छुटकारा को देगा। आमीन। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट पहनाता है। आमीन। वो हमारे प्राण को बचाता है, नष्ट होने से बचाता है। आमीन। अगर हम लोग उस परमेश्वर के भय में उसके आदर सम्मान और उसको हम नहीं अपनाते तो आज हमारे जीवन कहाँ पर रहता। आमीन। और हमारे सर पर करुणा और दया का मुकुट पहनाता है। कितना महान परमेश्वर है। आमीन। वही तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। जो कुछ चाहत हमारे रहता है। आमीन। जो कुछ चाहत हमारे रहता है, जो कुछ हम लोग मांगते हैं वो परमेश्वर पूरा करता है। आमीन। और हमें उकाब की तरह वो ताकतवर बनाता है। उकाब की तरह ताकतवर बनाता है, जिससे हम इस संसार में जो दुष्ट आत्मा लोगन है, जो शैतान के वार, इससे हम लोग निकलते हैं। आमीन, हालेलुया। तो ये सब हमारे जो इस 2025 में, इस साल भर में जो कुछ खुशियाँ, जो कुछ मुसीबत के समय में, कठिनाई के समय में, जब कभी हम लोग फिसल रहे थे ना, वो सब याद करके और परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करें। और जैसे हम लोग 2025 समाप्त करता है, जो कुछ भी हमारे साथ में हुआ, आमीन, उसे हम लोग, जो मुसीबत हमारे जीवन में है उसे हम लोग भुला जाए। आमीन। वो मुसीबत हम लोग भुला जाए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जब हमारे साथ में है तो हर एक मुसीबत से हमें निकालेगा। आमीन। लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। आमीन, हालेलुया। जो पास्ट में जो मुसीबत हम लोग झेला उसे भूल जाए, और ये नहीं सोचे कि फिर आगे वो मुसीबत हमारे जीवन में आएगा। हाँ, मुसीबत आएगा ना। लास्ट प्रीचिंग में क्या कि एक जो नया दिन हमारे आता है, वो उसमें जो खुशियाँ और मुसीबत वो आएगा, लेकिन जो पुराना बात है उसे भूल जाए। आमीन। हम लोग ऐसे होता है, जब हम लोग प्लेन में जाते हैं ना, प्लेन में जाते, लास्ट हम लंबासा गया था, तो हमारा लैपटॉप बैग में कुछ स्पून, काम पे जो चाय कॉफ़ी बनाए उस स्पून बैग में सब चीज़ निकाल दिया था, लेकिन वो स्पून वो बैग में रहा,
और अच्छा एक महंगा दाम के स्पून रहा, टी स्पून ना, मोटा। तो उसमें रखा रहा, नसोरी एयरपोर्ट में गया तो स्कैन करी, पहुंची है ना, निकालिस समझा दे सोनी स्पून नहीं, बोले नहीं सकता ले जाए। अब हम मैं प्लेन में बैठे थे, वो निकाल के वो लोग वहाँ रख लीस, डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय करके ले चल दिस। लेकिन ऐसे हम लोग प्लेन में जाते हैं तो जो चीज़ डेंजरस गुड्स है उसे निकाल देते हैं ना, उसी तरह तो हम लोग प्लेन में जाकर बैठते हैं। उसी तरह अपने जीवन को आज ना, अभी से वेंसडे तक टाइम है, वेंसडे को नया साल रहेगा, वेंसडे थर्सडे को, बट वेंसडे के हम लोग मिलेंगे वॉच नाइट सर्विस में। अभी से वो सब बातें हम लोग भुला जाए। आई मीन कोई अगर हम लोग से कुछ कहा ना, कुछ गलत कहा, हम लोग क्षमा करें और वो बात को भुला कर और नया रीति से हम लोग नया साल में प्रवेश करेंगे। यू कैन नॉट कैरी यस्टरडेज पेन इनटू टुमारोज प्रॉमिस ना। हम लोग देखेंगे मैथ्यू 6:34 में जीसस कहता है, सो डोंट वरी अबाउट टुमारो बिकॉज टुमारो विल हैव इट्स ओन वरीज ना। कल की चिंता हम लोग नहीं करें, कल की चिंता उसका जो परेशानी कल होगा, आज हम लोग चिंता नहीं करें। Some of us are holding our past mistakes, words that hurt us, things that didn't work out ना। हम लोग अभी भी वो लेकर चलते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है रिलीज इट ऑन टू मी, अपने बोझ मुझको दे ना। परमेश्वर कहता है हे बोझ से दबे मन लोग मेरे पास ना, उसके पास आओ, उसके पास हम जाए, अपने जो बोझ है परमेश्वर को दे, वो वहाँ से संभालेगा। हम लोग ख्याल करें कि इस साल जब हम लोग आए थे ना, हम लोग आए, हमारे जीवन में मुसीबत था, लेकिन साल खलास हो गया, वो मुसीबत वही पीछे छूट गया। आई मीन हमें परमेश्वर ये साल पूरा कंप्लीट कर दिया ना। कितने लोग बीमार थे, कितने लोग बीमार थे हमारे बीच में ना, कोई आशा नहीं था कि शायद यही साल उसके आखिरी, लेकिन आज भी वो जीवित है। सिर्फ 3 रोज बचा है, 2026 में चला जाए। मेरे माँ ना जब लंबासा में जो से फिर से दिल का दौरा पड़ा तो बोले खलास हम नहीं बचेगा, ये साल हमारा आखिरी, नेक्स्ट ईयर हम नहीं दे पाएगा। लेकिन अभी भी वो जीवित है क्योंकि वो परमेश्वर में है। आई मीन और जब हम परमेश्वर में है तो वो हमें ले जाएगा आगे और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। इज़ाया 43:15 से 19 हम लोग देखेंगे। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इज़राइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पात बनाता है, अब बीती हुई घटनाओं का सुमिरन मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक नई मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। आमीन। ये इज़ाया 43 में जब परमेश्वर अपने लोग को इज़राइल से निकाल के ना, इजिप्ट से निकाल कर और इज़राइल में लेकर आता है, ये उस समय के बाद होता है कि उसने समुद्र में मार्ग बनाया। आमीन। हालेलुया। समुद्र में मार्ग बनाया ताकि जो उसके लोग हैं उस रास्ता से निकल कर और प्रोमिस लैंड में आए। और फिर वो कहता है कि देखो मैं एक नई बात कहता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, मैं जंगल में एक नई मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश ना, निर्जल देश जो बोलता है कि डेजर्ट में ना, डेजर्ट में नदियाँ बनाऊंगा। आमीन। तो वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। आमीन। कुछ नामुमकिन नहीं है। तो हम लोग कोई भी छोटा से लेकर बड़ा परेशानी जाए, हम लोग सिर्फ परमेश्वर को पुकारे। आमीन। अब लोग हम लोग देखेंगे जो सेकंड पार्ट प्रीचिंग का है, लुकिंग फॉरवर्ड विथ फेथ। आमीन। लुकिंग फॉरवर्ड विथ फेथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना।
आमीन। विश्वास के साथ आगे बढ़ना, विश्वास के साथ हम लोग 2026 में कदम रखेंगे। आमीन, हालेलुया। विश्वास के साथ में, कोई परेशानी के साथ में नहीं, लेकिन खुशियाँ के साथ में, जो खुशी हमें परमेश्वर से मिलता है, उसे अपनाने से हमें मिला है और उसके हर एक बात सुनने से मिला है। आमीन। हम लोग देखते हैं एक दिशान, when a child holds a parent's hand while crossing the road, the child doesn't know what ahead, but they trust the one holding them. Amen. जब छोटा बच्चा लोग के लेकर हम लोग रास्ता क्रॉस करता है, हाथ हम लोग पकड़ लेता है और हम लोग जाता है, रास्ता क्रॉस करता है, वो जो छोटा बच्चा वो नहीं जानता है कि क्यों हम लोग उसके हाथ पकड़ के उसे क्रॉस कराते हैं। वो नहीं जानता है कि कैसे मोटर आ जाएगा, कुछ आएगा उसे धक्का ना, वो नहीं जानता क्यों, लेकिन वो विश्वास करता है कि जब उसके माता पिता हाथ पकड़ के ले जाता है, वो अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं। आमीन। हमारे जीवन में हम लोग और किसी के लिए नहीं, हमारा हाथ प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा है। आमीन। वो हमें चलाता है, वो लाल समुद्र से हमें निकाला, वो हमें आग के बीच से निकाला। आमीन, हालेलुया। वो हमें शेर के मुंह में से निकाला। तो हमारा विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर रहना ज़रूरी है। जो कुछ भी मुसीबत हमारे इर्द गिर्द आगे पीछे रहता है, उस पर हमारा ध्यान नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान हम परमेश्वर में रखेंगे तो हर एक मुसीबत से हम लोग निकल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। This is the year some of us didn't have a plan, but God became the plan. Amen. ये साल हम लोग ना, जैसे साल होता है तो हम लोग प्लान्स बना के 2026 कि हम लोग कौन सी प्लान्स रही। आमीन। लेकिन कितने के पास ये साल का कोई प्लान नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमें वहाँ से लेकर पूरा साल खलास कर दिया और आज हम लोग परमेश्वर के भवन में पाया है। आमीन। कुछ भी होगा, कुछ संडेस हम लोग मिस भी किया होगा, कहीं हम व्यस्त हो गए थे या आलसीपन से हम नहीं आ पाए, कुछ भी हुआ हमारे जीवन में, कुछ भी मुसीबत हो गया, नौकरी में भी हम फंस गए थे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर है, तो ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमारा जब हाथ पकड़ लेता है तो कभी नहीं छोड़ेगा और हम सिर्फ उसके पुकारे और उसे मौका दे कि वो हमारे जीवन में वो कार्य को करे। We may not know how next year will uphold, but God has already gone before you. Amen. हम लोग नहीं जानते कि नया साल में 2026 में क्या होगा, कोविड के कौन एक आएगा, कोविड से कोई बड़ा समस्या आएगा ना, हम लोग नहीं जानते। आमीन। हमारे जीवन कैसे रहेगा। आमीन। हमें नौकरी में सफलता मिलेगा, हमें नया मोटर मिलेगा, नया घर मिलेगा, क्या मिलेगा हम लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। आमीन। प्रोवर्ब्स 3:5 और 6 में कहता है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को सुमिरन करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। तू अपने समझ का सहारा ना लेना, हमें अपने समझ से ना नहीं, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई से। आमीन। परमेश्वर पर हम लोग जब भरोसा रखेंगे तब हम लोग वहाँ से निकलेंगे, समस्या से निकलेंगे। जब जो कुछ भी हम लोग मांगेंगे हमें मिलेगा। उसके सुमिरन करके सब काम करना, परमेश्वर के धन्यवाद करके और सब काम को करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन, हालेलुया। मैथ्यू 6:33 में कहता है, seek the kingdom of God above else and live righteously and he will give you everything you want. Amen. Seek the kingdom of God above all else. सब चीज़ से ज़्यादा महत्व हम लोग परमेश्वर के राज के कार्य के लिए हम लोग रखे ना, उसके राज के कार्य को हम लोग करें। हम लोग आए, हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर हम लोग अपना कुछ लर्निंग्स हम लोग लेकर आएंगे, टीचिंग्स जो हम लोग सीखे ऑन डिसाइपलशिप और
मिशन वर्क्स है, एवेंजलिज्म है ना, तो वो सब परमेश्वर के राज के कार्य है। परमेश्वर के राज के कार्य नहीं है कि हम लोग सिर्फ आए संडे को यहाँ पर आए परमेश्वर की महिमा को करें, उतना नहीं है। परमेश्वर के जो राज के कार्य है कि हमें परमेश्वर के वचन जो ग्रेट कमीशन है वो करना है। आमीन। और हम कैसे अपने आप को तैयार करेंगे। और फिर लास्ट पार्ट, रिन्यूइंग आवर कमिटमेंट टू गॉड। आमीन। रिन्यूइंग आवर कमिटमेंट टू गॉड। हम लोग नया साल में हम लोग क्या योजना बनाएंगे, और जब योजना बनाएंगे तो हम लोग परमेश्वर को कैसे अपने आप परमेश्वर में को हम लोग देंगे, कितना कमिटमेंट हम लोग परमेश्वर के लिए करेंगे। आमीन। अब हम लोग देखते हैं तो एक कैलेंडर में कितना 365 डेज रहे ना। आमीन। वो कभी चेंज नहीं होता है। वो 2000 ईयर्स बैक उतना ही 365 डेज रहा, 2025 में 2026 में भी उतना ही रहेगा। आमीन। सिर्फ चेंज होगा मैं और आप। हम लोग अपने कमिटमेंट कैसे, कमिटमेंट हम लोग कहाँ पर कमिट करेंगे अपने आप को, अंधकार के चीज़ों में या परमेश्वर के पास, कि परमेश्वर के राज के कार्य के लिए। आमीन। तो ये कमिटमेंट हमें लेकर बहुत ज़रूरी है। न्यू ईयर सेम गॉड बट अ डीपर वर्क एंड पेपर्स फॉर अस ना। नया साल में वही परमेश्वर रहेगा, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम लोग और जस्ती और ज़्यादा चाहत से परमेश्वर के पास आए। आमीन। एक कमिटमेंट रखा है कि परमेश्वर के राज के हम लोग कार्य कैसे और बढ़ाएंगे। आमीन। हालेलुया। Many people put in conditions, if God brings me through this, I will save him ना। कितने लोग ये कंडीशंस लगाते कि परमेश्वर हमें मुसीबत से निकाली, परमेश्वर हमें ये घर दे दी, ये कपड़ा दे दी, ये वस्तु दे दी, तो हम परमेश्वर के पीछे चलेगा। आमीन। वैसे नहीं होता है। हमने अपने आप हम लोग कमिटमेंट देंगे, परमेश्वर के रास्ता पकड़ेंगे, तब परमेश्वर हमें आशीष से भरेगा। आमीन। ऐसे नहीं हम लोग कह रहे कि हम लोग कंडीशन रखे परमेश्वर की, परमेश्वर तुम्हें मुसीबत से निकाल लो तो तुम्हारा रास्ता हम पकड़ लेगा। आमीन। कितने लोग हम लोग देखते हैं जो अविश्वासी लोग हैं, वो आते हैं क्रूसेड में देखते हैं, उनके जीवन में दुख और मुसीबत रहता है ना, और वो उनका कंडीशन रहता है कि अगर जो हमें ये बीमारी से चंगाई मिल गई तो परमेश्वर के हम रास्ता पकड़, यीशु मसीह के हम अपना लेगा। या क्रूसेड में आवे है विश्वास ना, वचन कहता है ना कि तुम विश्वास करो, यू बिलीव यू रिसीव ना। पास्टर हेनरी जितना दबाता है यही चीज़ बताता है, बिलीव एंड यू रिसीव। हम लोग बिलीव नहीं करा तो कैसे रिसीव करेगा। हम लोग बोलता है कि नहीं पहले हमें दे दो, रिसीव कर लेगा तो हम लोग बिलीव करेगा। वैसा नहीं है, परमेश्वर के साथ में वैसे नहीं चलेगा। आमीन। जोशुआ 24:14 और 15 में कहता है, इसलिए यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा गहराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखों महानंद के उस पार और मिस्र देश में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। आमीन। हालेलुया। इसलिए यहोवा के भय मानकर उसकी सेवा गहराई और सच्चाई से करो। आमीन। परमेश्वर की सेवा गहराई से और सच्चाई से करो, ना कि जब हम लोग अंधकार में थे जो कुछ वहाँ पर करते थे उसे अब हम अपने जीवन में नहीं लेकर आएंगे। आमीन। जैसे मिस्र देश से ना जब इजिप्ट से निकाली सरा परमेश्वर अपने लोग को, फिर जब लोग प्रोमिस लैंड में आया, फिर से लोग घूम घुमा के फिर जो कुछ आइडल वर्शिप वहाँ पर करते थे वो आस्ते आस्ते फिर अपनाने लगे ना। तब वहाँ पर जोशुआ कहता है ना, इसलिए यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा करो। आमीन। 15 में कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे महानंद के उस पार करते थे, और चाहे
अमारियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो ना। तुम किसके सेवा करेंगे? आमीन। किसके सेवा करोगे? आज हमें वो डिसीजन बनाना है अपने जीवन में। जब इस मसीह को अपना लिया है तो डिसीजन हम बनाए कि हम लोग किसके सेवा करेंगे और कितना सच्चाई से, विथ फेथफुल। नहीं कि ओ अच्छा हफ्ता में एक रोज हम कुछ ऐसा कर लिया ना, जानबूझ के अगर गलती से कुछ होता है तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, लेकिन हम जानबूझ के करते हैं तो परमेश्वर एक दिन वो भी बताएगा नहीं, तुम कभी सुधरोगे नहीं। आमीन। तुम्हारा जगह वहाँ पर वो आग में है, स्वर्ग में नहीं। तो हम लोग अपने आप को जांच लें। और यहोशुआ वहाँ कहता है, परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित दिन करूँगा। आमीन। तो ये योजना हमें बनाना बहुत ज़रूरी है कि अपने घराने के साथ में, अपने आप अपने परिवार के साथ में हम लोग परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की सेवा करें। आमीन। हालेलुया। तो हम लोग सोच नहीं करें, हम लोग नया साल में जब जाते हैं तो हम लोग सब चिंता भूल जाए ना, जो परेशानी है हम लोग परमेश्वर को देकर और नया साल में नई योजना के साथ में हम लोग आगे बढ़े। और नया योजना में हम लोग के कमिटमेंट ना, अपने कितना कमिटमेंट हम परमेश्वर को देंगे। आमीन। अगर ये साल अगर जो हम लोग 2 या 3 या उससे ज़्यादा संडे हम लोग चर्च मिस किया तो हमारा कमिटमेंट है परमेश्वर 2026 में मैं चाहता हूँ कि हर एक संडे को मैं कलेशिया में पाऊँ। कितना संडे रहे? 52 संडे मैं कलेशिया में पाऊँ। और सिर्फ कलेशिया में नहीं, लेकिन तेरे राज के कार्य के लिए आगे बढ़ूँ। आमीन। जो ग्रेट कमीशन है उसके लिए तू मुझे सहायता दे, अपनी आत्मा से भर कि मैं आगे बढ़ूँ। आमीन। हालेलुया। तो 2025 समाप्त होने वाला है। अब 2 या 3 दिन बचा है। हम लोग अभी से अपना योजना बनाए, क्योंकि जब वॉच नाइट सर्विस होगा तो कोई तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा 2026 की योजना कौन सी है। आमीन। तो अभी से हम लोग तैयार करें, हम लोग बीते चीज़ भूल के और कुछ नया करें। आमीन। हालेलुया। और जैसे दिखता है जो फार्मर्स ना, जो किसान लोगन है लंबासा के, बा के, सिंगाटोका के, तो जब वो हार्वेस्ट करने के बाद में फिर पीछे के बारे में लोग नहीं सोचे ना, लोग फिर देखे कि नया सीजन में उसे कौन सी बोना है। आमीन। हालेलुया। कैसे खेत तैयार करना है, क्या नया करना है कि हम लोग और ज़्यादा फसल काटेंगे। उसी तरह हम लोग बीज इसे बोएंगे। आमीन। कि और ज़्यादा फल हमें मिले। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि बीज ढेर है, काटने वाला कम है। फसल ढेर है लेकिन काटने वाला कम है ना। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बताता है कि फसल बहुत ढेर है, काटने वाला कम है। फीजी में ही हम लोग देखेंगे तो कितना % पीपल परमेश्वर के भवन में नहीं पाए जाए, जानते हैं लेकिन अपना रास्ता को नहीं जाते। तो हमारा ये कार्य है कि हम लोग 2026 में और ज़्यादा ताकत से परमेश्वर के राज के कार्य आगे फैलाएंगे। आमीन। कितना हो सकता कह रहे? आमीन। हालेलुया। तो ये हमारा कमिटमेंट रहेगा 2026 के।